बांग्लादेश के लोहारगारा में एक सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के कारण कई हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई। ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं है जब बांग्लादेश में इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई। पिछले 75 वर्षों से अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाप्रभुर आश्रम है मोटामोटी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू फिर से निशाने पर हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने नफरत की आग से हिंदुओं के घरों में फिर से आग लगाई। मकान जलाए गए, मंदिरों पर पत्थर फेंके गए ताकि बांग्लादेश में हिंदू डर जाएं। विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ जो बढ़कर हिंसक बवाल तक पहुंच गया। सबसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट को हथियार बनाया गया और फिर हिंदुओं पर पूरे सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। मामला 15 जुलाई को बांग्लादेश के लोहागारा इलाके का है। फेसबुक पर एक धार्मिक पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग बाजार में इकट्ठा होना शुरू हो गए और शाम होते होते नारेबाजी पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। बांग्लादेश के मुसलमानों की भीड़ ने इस्लाम धर्म के अपमान का हवाला देते हुए हिंदू समुदाय के घरों में आग लगा दी। इसके बाद एक मंदिर पर भी पत्थर बरसाए गए। नफरत की इस आग में देखते देखते कई हिंदू परिवारों के घर खाक हो गए। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की इस वारदात के बाद बांग्लादेश की पुलिस की कार्रवाई भी समझी। फेसबुक पर पोस्ट करने वाले 20 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन घरों में आग लगाने वाले दंगाई अब तक लापता है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन 24 घंटे बाद भी दंगाई पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के ऊपर ये कोई पहला सांप्रदायिक हमला नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में नोआखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। कैसे कट्टरपंथी लोग पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर में घुसे और मंदिर के सेवक की हत्या करके तोड़फोड़ मचाई। इन सब के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा काम कर रही है। बांग्लादेश के इतिहास में शांति बड़ी मुश्किल से आती रही है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न आम बात रही है। पहले पाकिस्तान के हाथों, फिर कट्टरपंथियों के दबाव में वहां हिंदुओं की आबादी लगातार घटी है। हिंदुओं के उत्पीड़न की वजह से 22% हिंदू घटकर 2010 की जनगणना में सिर्फ 10% रह गए। हालांकि बांग्लादेश के सांख्यिकी विभाग के मुताबिक अवामी लीग के शासन में बीते एक दशक में हिंदू बढ़कर 12% हुए हैं। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में सुनियोजित साजिशें कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं को दंगों में आतंकित किया गया है और अब भी मौका देखकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दंगों की इस पूरी पटकथा से समूचे बांग्लादेश के बचे खुचे हिंदू आतंकित हैं। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार खुद को धर्मनिरपेक्ष सरकार का दावा करती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश में सेकुलर माहौल है। सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साजिश कब तक जारी रहेगी, क्योंकि जब तक एक बड़ी कट्टरपंथी सोच काम कर रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा बना हुआ है। आज तक ब्यूरो।